वर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्ब, क्रिया। ठीक, क्रिया बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, कार्य का होना दर्शाता है। अतः वर्ब को और क्या सब कह सकते हैं, वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहा जा सकता है। ठीक है, डूइंग वर्ब भी कहा जा सकता है। वर्ब देखिए, वर्ब एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक, मेन हेल्पिंग वर्ब में दो होते हैं, पहला होता है मॉडल, दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे बी, कॉमा, डू, कॉमा, हैव। ठीक है, मॉडल वर्ब जैसे होता है कैन, कॉमा, कुड, कॉमा, में, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हम लोग का मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब में के अंतर्गत उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मुख्य क्रिया के स्थान पर क्या आते हैं, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के स्थान पर मेन वर्ब आते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया, इसमें मॉडल्स हो गए कैन, कुड, में, माइट। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, अब ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होते हैं, देखिए ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब वर्ब्स के साथ जो प्रयुक्त किए जाते हैं, वर्ब के साथ प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किए जाते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाते हैं। वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब को कभी कभी ना हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरीज वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। अब पहला देखिए मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कॉमा, कुड, कॉमा, में, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट। ठीक है, ऑट टू कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल का है सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, ठीक है। अब कैन क्या है, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। रन क्या है, ये है अपना मेन वर्ब, मेन वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखिए बी, यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक। इसमें शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हो जाएगा। और स्टडी क्या है, स्टडी क्या है, मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग का आता है मार्जिनली ऑक्सिलरीज वर्ब। ये तो मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब हो गया। इसी तरह मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद दूसरा हम लोग का आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यूज टू कॉमा नीड, डेयर, ठीक है। ये सब क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आई एम यूज टू स्लीपिंग, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, ठीक है। आई एम यूज टू स्लीपिंग एट नाइट, ये क्या है, यूज टू का प्रयोग किया गया ना, मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। ये स्लीपिंग क्या है, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, आई नीड यू, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, नीड नॉट कम टुमारो, नीड नॉट कम टुमारो, नीड क्या है, यू नीड, ये क्या है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, नीड नॉट कम टुमारो। और ये क्या है, ये क्या है बताइए, मेन वर्ब, ठीक। अब देखिए ऑक्सिलरीज वर्ब के कुछ बिंदु। ऑक्सिलरीज वर्ब के जैसे पहला रूल देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है ये सब, ठीक है। मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये क्या है, कैन, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, समझो। ही शुड वर्क हार्ड, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्क, मेन वर्ब है। अभी एग्जाम्पल जब लिया जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
जैसे एक एग्जांपल और देखिए, वी ought to respect our parents, we ought to respect our parents। ये क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है ये, वर्ब, ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू कम लेट, ही यूज्ड टू कम लेट। इस यहाँ पे भी देखिए लगा हुआ है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से क्या हम लोग देखते हैं, कैन एंड कुड। कैन और कुड कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कैन एंड कुड, COULD, कुड का यूज कैसे करते हैं। कैन का प्रयोग पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। एग्जाम्पल देखिए, he can lift this box, he can, for example देखिए, he can lift this box, he can lift this box, ठीक। I could not come yesterday, could का प्रयोग I couldn't भी बोल सकते, could not भी बोल सकते हैं, I could not come yesterday। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी किया जा सकता है, परमिशन, अनुमति देने का भाव को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, परमिशन के लिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट है, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, जैसे एग्जाम्पल ये भी है, एग्जाम्पल देखिए ये भी है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, everyone make a mistake। नेक्स्ट देखिए, कैन का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं, और कहीं कैन का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, जैसे कैन, जैसे एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कम टुमारो, ये सही है, आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है। कैन का प्रयोग देखिए और कहाँ कर सकते हैं कैन का प्रयोग, आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, TOMORRO, टुमारो, आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो। और कैन का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर प्लीज, कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई borrow your pen, कैन आई borrow your pen, ठीक है। इस तरीके से भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कुड का प्रयोग, जैसे देयर कुड बी अ बम अंडर द सीट, रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल,
देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट। ये सब हो गया कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग तो समझ में आ गया होगा ना। अब कैन का प्रयोग में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। मे, माइट एंड मस्ट का प्रयोग। मे, माइट एंड मस्ट, मस्ट का प्रयोग। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टू नाइट, फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन, इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। यहाँ पे क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है, अनिश्चितता है। जैसे पानी, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल मे का प्रयोग। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंस में भी होता है। जैसे इच्छा व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, क्या है? ये मेरी इच्छा है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। तीसरा क्या है एग्जाम्पल? प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पस का भी बोध हो। जैसे पर्पस का भी बोध हो। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कम संभावना के भाव का मतलब क्या होगा? जैसे माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग क्या होता है? लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। अब मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। अब मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ही माइट pass, he might pass the exam, he might pass the exam, but seeing his intelligence, I do not have much hope, आशा नहीं है। ठीक है। माइट का प्रयोग क्या बताएं? माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो क्या हम लोग यूज करते हैं? मस्ट प्रयोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत संभावना अगर अधिक हो, मे आई कम इन सर, बहुत अधिक हो। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट वेरी रिच। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? मस्ट का प्रयोग अगर संभावना बहुत अधिक हो तो यूज करते हैं। जैसे ही स्टे in 5 star hotels and travels by flight। अब यहाँ पे हम लोग संभावना क्या देखेंगे? ही मस्ट बी वेरी रिच। ठीक है। ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। ठीक है। मस्ट का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग?
संभावना अधिक बहुत अधिक हो, वो अगर इस 5 स्टार होटल में रुकता है और फ्लाइट से ट्रेवल करता है तो वो हो सकता है कि वो बहुत धनी हो, अधिक संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मे का प्रयोग। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, हम लोग नहीं पूछते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर। मे एंड माइट, ठीक है। नेक्स्ट है मे एंड माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग न करें, दोनों ही संभावना को दर्शाता है। जैसे वी में पॉसिबल कम टुमारो में पॉसिबल कम टुमारो, ये क्या है, ये गलत है। मे का प्रयोग खुद ही संभावना को व्यक्त करने के लिए कैसे होता है, मे पॉसिबल यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी मे कम टुमारो, ठीक है, वी मे कम टुमारो। नेक्स्ट या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। मे का प्रयोग अगर यहाँ पे हो गया तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा, अगर पॉसिबल का प्रयोग कर दिए तो मे नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शैल एंड विल। शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग।